नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम दर्शकों के भेजे गए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। एक सवाल आया था कि अगर किसी व्यक्ति के टेस्टिस में दर्द है जो कि अब शरीर के बाकी हिस्सों तक ट्रैवल कर रहा है तो क्या कारण है और इलाज उसका किस तरीके से होगा। और यही चीज़ समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहब पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं, पाम यू हॉस्पिटल्स पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं और इसके अलावा यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल आया था कि टेस्टीज में होने वाला दर्द अब शरीर के बाकी हिस्सों की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसा क्यों है? पहले तो यदि टेस्टिस का दर्द उनका बाकी हिस्सों में ट्रैवल कर रहा है, ये बड़ा वेग टर्म है। इसका मतलब उनसे थोड़ा और पूछताछ करने की ज़रूरत है। कहीं दर्द टेस्टिस के बदले माथा में तो कुछ उनके गड़बड़ी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आ जाओ। टेस्टिस में कभी कभी जो दर्द अचानक उठता है, वो जिस तरफ के टेस्टिस में दर्द होगा उस तरफ, जो हम लोग जिसको कहते हैं जंघा के ऊपर का जो हिस्सा है, हम लोग इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, चाहे ग्रोइन कहते हैं, ग्रोइन में बढ़ना और पेट के बाईं ओर बढ़ना, और कभी कभी लेफ्ट साइड में दिया तो लेफ्ट साइड के बैक में जाना। तो लेफ्ट साइड के बैक से लेके टेस्टिस के बीच में वो दर्द ट्रैवल कर सकता है। राइट में यदि टेस्टिस में दर्द है तो वो एक लाइन में एक तरह से ट्रैवल करता है, जो वो टेस्टिस से लेकर के और बैक तक जा सकता है। वो एक लाइन है उसका। अब तो ये हो गया। अब ये ट्रैवल कैसे क्यों होता है? तो दो कारण हैं। या किडनी होती है बाईं ओर दाईं ओर, किडनी से ट्यूब आता है, ट्यूब ब्लैडर में जाता है और उसके बाद पेशाब के रास्ते में जाता है, और टेस्टिस दोनों तरफ होता है। दो टेस्टिस लोग के होते हैं, और इन सारे प्रत्यंगों का एक दूसरे से संबंध है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है, और सब एक ही। जब मनुष्य के अंग बनते हैं फीटल अवस्था में, जिसको कहते हैं गर्भावस्था में, तो एक ही बड से, एक ही कली से ये सब निकलते हैं, और इनका जो नर्व सप्लाई है वो एक ही तरह का से होता है। तो एक का दर्द दूसरे में फील होगा, दूसरे का दर्द एक में फील होगा, ऐसा हो सकता है। अब अलग अलग सेगमेंट में दर्द यदि हो रहा है, यदि यूरेटर में स्टोन है किडनी से आते हुए नीचे की तरफ, तो उसका दर्द चाहे यूरेटर में ट्रैवल कर रहा है तो उसका दर्द बड़ी तेजी से जाता है टेस्टिस में। टेस्टिस में भी दर्द करता है, इसको हम लोग रेफर्ड पेन कहते हैं। उसी तरह से टेस्टिस में यदि कोई बीमारी हो गई, जैसे टेस्टिस का यंग लोगों में ज़्यादातर होता है, ये 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 12 साल, वैसे एडल्ट में हो सकता है, लेकिन इस एज ग्रुप में जिसको हम एडोलेसेंट एंड यंग कहते हैं, ये टेस्टिस ट्विस्ट हो जाती है। यदि जैसे ही टेस्टिस ट्विस्ट होगी तो बहुत भारी दर्द होगा टेस्टिस में, और वही दर्द भागेगा पेट की ओर। लेकिन ये एक्यूट पेन होता है, ये हमेशा कई दिनों तक नहीं रहेगा, और तुरंत डॉक्टर के यहाँ आपको पहुँचाइए देगा। अब उसके बाद यदि उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, जो करते हैं, तो ट्विस्टेड टेस्टिस है वो उसका गैंग्रीन हो जाएगा, और टेस्टिस जो है सो मर जाएगा। उसका तुरंत इलाज किया जाता है और ठीक हो जाता है। नहीं तो टेस्टिस या एपिडिडिमिस होता है उसके साथ, उसमें यदि सूजन आ गया है तो उसका भी दर्द बाईं ओर, वो ऊपर चाहे दाईं ओर, कहीं भी, दोनों तरफ जिधर है वो जा सकता है। स्टोन वाला तो मैंने बताया ही, स्टोन का दर्द टेस्टिस से, कभी कभी टेस्टिस में ही दर्द शुरू होता है, अब मालूम हुआ कि तब यहाँ दर्द होने लगा, तो हो सकता है स्टोन पास हो रहा हो, नीचे जा रहा हो, वही दर्द कर रहा है, उसका रेफर्ड पेन वहाँ जा रहा है। तो इस तरह का दर्द जब भी होता है यंग एज में, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाना चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसा हमें क्यों हो रहा है, और यूरोलॉजिस्ट से बेसिकली, ताकि वो ठीक से समझ करके, नहीं तो कोई जनरल डॉक्टर के आ रहे तनी सा दर्द है कुछ लिख दिया, प्रॉपरली एग्जामिन करके समझ करके और इन्वेस्टिगेट करके
तब उस दर्द को पकड़ना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा है, और उसी तरह से उचित इलाज किया जाता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।